जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विद में। तो बंधुओं, जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आप सभी का अब भाग्य चमकने वाला है। तो बंधुओं, आज भगवान सूर्य की एक बेहद स्थिति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्याय नमः। तो बंधुओं, सूर्यदेव की उस उपस्थिति के गोचर पर हम बात करने जा रहे हैं जहां पर सूर्यदेव स्वयं की राशि में उपस्थित होंगे और इस दौरान कुछ बेहद निष्कर्षपूर्ण विकल्प निकलकर सामने आएंगे। माना जाता है सूर्य जब अपनी स्वयं की राशि पर आते हैं तो आपके उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ऐसे में सूर्य के परिवर्तन से आपके कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होगी, आज के वीडियो में बंधुओं हम यही जानेंगे। पर बंधुओं, इसी गोचर के दौरान एक ऐसा संयोग बनेगा, अक्टूबर के महीने में एक ऐसा संयोग बनेगा जिसके दौरान जहां पर शनि और सूर्य आमने सामने मौजूद होंगे और इस दरमियान एक समसप्तक नाम का योग भी बनेगा। इस योग के द्वारा कौन से परिणाम हमें प्राप्त होंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बंधुओं, समय बहुत कीमती होता है। यदि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो में अपना समय दिया तो विश्वास मानिए कि आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, जिससे कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के क्रियाकलापों में इन सब बातों को शामिल कर सकेंगे। आप लोगों तक एकदम सटीक भविष्यवाणी पहुँचे, यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए बंधुओं, आप लोगों से हम अपने हर एक वीडियो में कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। सीधे चलते हैं इस गोचर की ओर जो आपकी राशि में नई आकांक्षाओं को जन्म देने वाला है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों के राजा होने के साथ ही यह व्यक्ति के मस्तक मुख का तेज भी सूर्य की वजह से होता है। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, तो इन्हें प्रकाश का कारक भी माना गया है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों को जन्म देता ही है। लेकिन बंधुओं, यदि आपकी कुंडली में सूर्य की वह स्थिति हो गई तो सूर्य को आपके अनुकूल होना ही पड़ेगा। सूर्य को अनुकूल होना ही पड़ेगा आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराने में। सूर्य आपकी कुंडली में ऐसे भाव में बैठे हैं जिसके दौरान आपको प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी। यदि इस समय में कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तब भी सूर्य भगवान उसको बहुत ज्यादा लाभ कराएंगे। यदि कोई प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है तो उसको भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और अच्छा स्थान, अच्छी जगह मिल जाएगी। हो सकता है कई लोगों के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने की वह आकांक्षा आ जाए, क्योंकि सूर्य को ही आत्मा कहा जाता है। देखिएगा बंधुओं, कई लोगों के जीवन में यह परिवर्तन भी आएगा कि वह अपने परिवार से सबसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। इस समय में आप भले ही अपने परिवार से कितने भी दूर हों, लेकिन सूर्य भगवान की कृपा से आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। परिवार में सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है, तो आपके पिता के साथ भी संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। इस समय उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस समय आप लोगों को अपने पिताजी का सम्मान जरूर करना है। उनसे कुछ समय बात करके, उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके आप अपने सूर्य को और ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य अभी आपके ग्रहों को रूल करेंगे, आपकी किस्मत को रूल करेंगे। तो आपको अपना सूर्य एक्टिव जरूर करना चाहिए। विद्यार्थी हैं या फिर किसी नौकरी की चाह में हैं तो सूर्य उनके गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रभावी बनाएंगे। इस समय आप लोग ज्ञान को बटोरने में, ज्ञान को एकत्रित करने में अपना समय लगाएंगे। दूसरे पॉइंट को समझिएगा, जहां पर ठीक सूर्य के साथ में घर पर आमने सामने शनिदेव बैठे हैं। देखा जाए तो आपके योग कारक ग्रह शनिदेव, और यहाँ पर शनिदेव यदि आपकी कुंडली में नीच के हैं, शनि उच्च के नहीं है, या फिर शनि किसी पापक ग्रह से पीड़ित हैं, तो सूर्य का प्रकाश शनि पर पड़ेगा और शनि यहाँ पर आपको लाभ दिलाएंगे। क्योंकि बंधुओं, शनि कालिमा है और सूर्य प्रकाश है। ऐसे में शनि की कालिमा को दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ सूर्य भगवान में है। इसका कारण आप लोग सभी जानते होंगे कि शनि पुत्र है और सूर्य पिता है। कितना भी उद्दंड बालक हो, उसे अपने पिता के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार एक महीने का यह गोचर होगा जहां पर सूर्य की दृष्टि अपने पुत्र पर यानी कि शनिदेव पर पड़ेगी। इस समय शनि से संबंधित जो भी आपके कार्यों में बाधा आ रही है, जो भी रुकावट है, तो इस समय आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यह महीना आपको शनि से संबंधित समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है शनिदेव पर, इस वजह से आपकी कुंडली में समसप्तक योग बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण आपके कैरियर के लिए यह समय बहुत अनुकूल हो जाता है।
दसम भाव वह कैरियर का भाव है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अभी तक आपके कार्यों में जो परेशानी आ रही थी, आपके कार्य में जो सजगता नहीं हो रही थी, वहाँ अब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका कोई भी कार्य बहुत प्रयत्न करने के बाद बन नहीं रहा है और बार बार पीछे पिछल रहा है तो समझिए कि शनि का प्रभाव है। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको और जानकारी दें तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। यहाँ पर बंधुओं, हम आपको फिर से वही सलाह देंगे कि इस समय आप अपने माता पिता की आज्ञा का बिल्कुल भी उल्लंघन न करें। यदि आप किसी तरह उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं इस समय तो समझिए कि आपका सूर्य बलवान हो गया है। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से संसार का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता है। आपको सफलता 100% मिलेगी। तो बंधुओं, यह तो बात हो गई ग्रह के गोचर के बारे में, सूर्य के ग्रह गोचर के बारे में, सूर्य का राशि परिवर्तन के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब आप लोग अपने साप्ताहिक राशि फल के बारे में भी जान लें। चलिए अब हम आप लोगों को आपका साप्ताहिक राशि फल भी बताते हैं। इस समय बंधुओं, आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। देखिए बंधुओं, इस समय आपकी तारीफ भी बहुत होगी। आपके मान प्रतिष्ठा में, आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और आपकी तारीफें भी बहुत होंगी। तारीफें किसको अच्छी नहीं लगती हैं? तारीफें सुनना सब अच्छा लगता है। तारीफें सुनना बंधुओं सबको अच्छा लगता है। अपनी तारीफ किसको बुरी लगती है? सबको अच्छी लगती है। लेकिन इसी समय कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ विश्वासघात भी करेंगे। वह आपके साथ इस तरह से जुड़े रहेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा। वह आपको ऐसे दर्शाएंगे कि यह लोग आपके बहुत हितैषी हैं। आपके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपका कहीं से हित नहीं चाहते हैं। तो बंधुओं, थोड़ा सावधान रहें, आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। इस समय में लोग आपको काफी कुछ आइडिया सुनाएंगे, अपना आइडिया आपको बताएंगे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आप उसकी बात सुनेंगे लेकिन एक बार विचार जरूर कर लें। आपको उसका आइडिया लेकर उस पर नहीं चलना है, उस पर काम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप धोखा उठा जाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यह धोखा आपको धन की दृष्टि से नहीं होगा और ना ही आपको नौकरी व्यवसाय के माध्यम से यह धोखा होगा। यह धोखा हो सकता है जैसे कि आपने अपनी कोई बात, कोई रहस्य है जो आपने किसी को बताया है तो उसने जाकर आपके रहस्य को उजागर कर दिया है, तो इस तरह का धोखा आपको मिल सकता है। तो देखिए बंधुओं, भौतिक जीवन में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: स्वस्थ जीवन, परिवार, पैसा। इसी तरह बंधुओं, जब रिश्ते और परिवार की बात आती है तो उसे हम पैसे से भी कहीं ज्यादा लेते हैं। इस बात का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि आज तो आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन धोखा मिलने से आपको कहीं न कहीं आने वाले समय में आपकी पद प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। तो इस बात का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यहाँ तक कि जो लोग नौकरी की चाह में भटक रहे हैं कि नौकरी लगने के पूरे योग बन रहे हैं। इस समय में यदि आप लोग भूमि, भवन या फिर व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके योग बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही बंधुओं, 13 अक्टूबर से शुक्रदेव आपके धन भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव के इस भाव में आ जाने से आपकी कुंडली में धन राजयोग बनेगा। इसे धन राजयोग कहते हैं। यह धन राजयोग का निर्माण करेंगे। इस समय में आपको कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी कि आपकी वाणी बिल्कुल भी कटु वचन नहीं बोलेगी। आप सबसे मीठा बोलने वाले हैं और सबका प्यार जीतने वाले हैं। तेरह अक्टूबर के बाद आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी। धन के नए नए स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं।
इस समय में आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अचानक से आप लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो स्वाभाविक है यह आपको धन लाभ कराएंगे ही। इस समय में आप लोग गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेद पुराण का भी ज्ञान आप लोग कर सकते हैं। ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, ऐसी चीजों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आप इन सब चीजों का भी ज्ञान कर सकते हैं इस समय में। कहने का मतलब यह है कि आपका अक्टूबर के महीने में ज्ञान अध्ययन करने के क्षेत्र में लगाव हो सकता है। यहाँ पर शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इस समय आप धार्मिक गतिविधियों में भी गतिविधियों में भी भाग लेते हुए दिखाई देंगे। बात करें धन के मालिक के बारे में, धन के जो मालिक हैं वह मंगल देव हैं। मंगल देव आपके धन भाव के मालिक तो बनते ही हैं, साथ ही आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं। मतलब कि आपके बिजनेस व्यापार में यह आपको लाभ कराएंगे। और इस समय मंगल देव गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव पर। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके अक्टूबर के महीने में आपकी राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। अक्टूबर के महीने में मंगल की स्थिति भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शानदार है। मंगल आपको यहाँ पर क्या फल देंगे? धन के मालिक है तो स्वाभाविक है कि आपको धन में वृद्धि कराएंगे। यहीं पर शुक्रदेव भी आपके धन भाव में 13 अक्टूबर के बाद से आ जाएंगे, तो फिर मंगल और शुक्रदेव आपको खूब धन लाभ कराएंगे। यहाँ पर फिर मंगल देव आपके कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का और आपकी बाड़ी को सुधारने का काम करेंगे। यहाँ पर मंगल देव की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपके व्यवसाय को बढ़ाने का काम, आपके व्यवसाय में ग्रोथ कराने का काम यहाँ पर मंगल देव करेंगे। आपके भाग्य भाव में विराजमान होने के कारण आपके भाग्य का साथ भी देंगे। आपकी किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा। यदि आप इस समय में मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो आपके रास्ते में कोई रुकावट आपको नहीं आएगी। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। अक्टूबर के महीने में आप लोग भूमि, मकान, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है बंधुओं की दीपावली से पहले आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ बड़ा होगा। तो बंधुओं, यह दीपावली आपकी पिछली कई दीपावली से अच्छी होने जा रही है। बंधुओं, एक छोटा सा बदलाव भी आपके जीवन को बदल सकता है, आपको एक बड़ी कामयाबी दिला सकता है। इस समय आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री अवस्था पर होंगे और आपको 3 अक्टूबर से ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। शनि नौकरी के घर में विचरण कर रहे हैं, तो इस समय आप लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। शनि के ठीक एक घर आगे राहु चल रहे हैं। यदि आप इस समय कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपके जीवन में कोई न कोई बड़ा बदलाव होते दिखाई दे रहा है। राहु बदलाव के कारक ग्रह हैं। राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में 3 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक रहने वाला है। राहु देव की कृपा से आपके जीवन में, कैरियर में और उन्नति में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि देव इस समय राहु के घर पर प्रवेश करेंगे और राहु नौकरी के घर में है। तो इस समय जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। राहु के पास इस बात का हक होता है, राहु जिस स्थान पर होता है तो बढ़ोतरी भी करता है और व्यक्ति को बहुत सफलता भी देता है। इसलिए आप लोगों को इस समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। यदि आप लोग कोई नया लोन या कर्जा ले रहे हैं या फिर आपने पहले से कर्जा ले रखा है तो इस समय पर आपको सतर्कता भी बरतनी होगी। नहीं, कैरियर के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से और व्यापार के दृष्टिकोण से शनि का राहु के नक्षत्र पर जाना एक अच्छा सूचक माना जाता है। तो बंधुओं, अक्टूबर के महीने में आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण संयोग लेकर आएगा। 20 अक्टूबर के बाद से आप लोगों को कुछ सावधानी बरतनी होगी। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, उस पर पूरी नजर बनाकर रखें, अन्यथा आप लोगों को कहीं से धोखा मिल सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। 20 अक्टूबर के बाद मंगल नीच के हो जाएंगे आपकी कुंडली में, तो आपको वैवाहिक जीवन में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मंगल का उपाय करना अति आवश्यक है। तो मंगल का उपाय आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए आप लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दें। इससे जो मंगल का आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या फिर आपके वैवाहिक जीवन पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा उसमें कमी आएगी और आप लोगों के सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो बंधुओं, आपकी राशि वालों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते आपके सभी रुके हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से अपने मनचाहे प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा इस हफ्ते पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपको कार्य स्थल पर सीनियर और जूनियर्स दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा।
मिलेगा। इस सप्ताह आपको सत्ता में बड़े लोगों से सहयोग मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवादों को सुलझाने में आप लोग सफल रहेंगे। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको सुख की प्राप्ति संभव है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे लोगों के लिए बड़ी सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष की किसी बड़ी उपलब्धि से घर में हर्ष उल्लास का माहौल बना रहेगा। आपकी लव लाइफ की बात करें तो जो लोग लंबे समय से अपने प्रेम संबंधों को शादी में बदलने का विचार कर रहे हैं उनकी यह इच्छा इस हफ्ते पूरी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला लेने में आपको परिवार की सहमति की आवश्यकता होगी और आप परिवार की सहमति से ही कोई बड़ा फैसला लें। इस समय बंधुओं बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है तो इस बुद्धादित्य राजयोग से आपको कई लाभ होंगे। साथ ही बंधुओं दीपावली से पहले बनेगा गजकेसरी योग। इस गजकेसरी राजयोग से आपकी राशि के जातकों को बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपकी राशि के जातकों का भाग्य उदय हो सकता है। इस राजयोग के चलते आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। आपकी राशि के जातकों के लिए ये राजयोग लकी साबित हो सकता है। नए कार्य व्यापार के लिए ये अवधि अत्यंत शुभ साबित हो सकती है। इस अवधि में किए गए शुभ कार्यों से आपको सफलता काफी हद तक मिल सकती है। इसके साथ ही अटके हुए काम एक बार फिर से बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु और पिता का सहयोग मिलेगा जिससे आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। व्यापार में खूब लाभ मिलने वाला है। मुनाफे के साथ धन लाभ होगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही विवाह का प्रबल योग भी बन रहा है। ऐसे में शादी के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। वाहन संपत्ति आदि खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इस महीने वाहन भवन और संपत्ति से जुड़े हुए आपके मसले सॉल्व हो सकते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य में आपके कुछ भी व्यवधान नहीं आएगा। इस समय आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और काफी अच्छा फील करेंगे। आपकी राशि के भाग्य भाव यानी 9वें भाव में गुरु और चंद्रमा की युति हो रही है। ऐसे में आपकी राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। बहुत सारा पैसा कमाने के अलावा आप भविष्य के लिए धन बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं। काम के सिलसिले से देश विदेश की यात्रा भी आप लोगों को करनी पड़ सकती है। इससे आपको आने वाले समय में काफी लाभ मिल सकता है। इस समय किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपके अंदर एक शांति उत्पन्न होगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आप लोगों के लिए शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन भी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के लगन भाव पर संचरण कर रहे हैं। वहीं इस दौरान आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। साथ ही करियर में अपेक्षित सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। नए विचारों से व्यापार में सफलता मिलेगी। साथ ही इस दौरान शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वहीं इस समय बेरोजगार लोगों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही आपको पार्टनरशिप के काम में भी लाभ हो सकता है। इस समय में आपको गुरु ग्रह का बकरी होना भी लाभप्रद साबित हो सकता है क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। इसलिए आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। साथ ही कैरियर में जबरदस्त सफलता मिलेगी। इसके साथ ही नौकरी व्यवसाय में भी खूब तरक्की होगी। वहीं इस दौरान आपको वाहन और प्रॉपर्टी का भी सुख मिल सकता है। वहीं अगर आपका प्रॉपर्टी जमीन जायदाद और रियल एस्टेट से जुड़ा कोई कार्य है तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है। वहीं इस दौरान आपको माता के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। सुख समृद्धि के दाता शुक्र अक्टूबर माह के आरंभ में ही विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में सुख संपदा के साथ धन धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। दैत्यों के गुरु एक निश्चित अवधि के बाद राशि के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं जिसका असर आपकी राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य पड़ता है। इस समय शुक्र स्वाति नक्षत्र और आपकी राशि में विराजमान है। वही अक्टूबर माह की शुरुआत में यानी अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करके विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के अपने गुरु के नक्षत्र में जाने से कुछ राशियों की गुरु के नक्षत्र में जाने से आपकी राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। शुक्र 5 अक्टूबर को सुबह 12:20 पर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 16 अक्टूबर तक इसी में रहने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 27 नक्षत्रों में से 16वें नक्षत्र विशाखा है। 16वें नक्षत्र विशाखा है। इस नक्षत्र के स्वामी देव गुरु हैं। इस नक्षत्र में शुक्र के जाने से जातकों को सुख समृद्धि की उपलब्धि और शक्ति और खुशियां मिल सकती हैं। तो बंधुओं, आप लोगों के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का तो खूब प्रभाव अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन आप अपने ग्रहों को मजबूत करने का, ग्रहों को प्रसन्न करने का पूरा उपाय करें। आपको जिन जिन ग्रहों से लाभ होने वाला है जैसे कि शुक्र से और सूर्य से, बुध से, बृहस्पति ग्रह से,
राहु केतु से, इन सभी ग्रहों से आपको इस महीने लाभ होने वाला है। यह आपको अच्छा, आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव इनका देखने को मिल रहा है। तो बंधुओं, आप लोगों को इनके लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। तो बंधुओं, इनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा एक महा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। पितृ अमावस्या के दिन आप लोग खूब दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हो सके तो आप अपने मुख्य द्वार पर एक गाय को लेकर आएं, उस गाय की विधिवत पूजा करें। पितृ अमावस्या वाले दिन आप एक गाय का विधिवत पूजन करें। पहले आप गाय को नहलाएं और गाय को नहलाने के बाद उसकी आरती पूजन अच्छे से करें। फिर आप गाय को केले खिलाएं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार गाय को केला खिला सकते हैं और आप जितना केला खिला सकते हैं, आप 1 केजी 2 केजी, आपका जितना भी सामर्थ्य है, आप गाय को केले खिलाएं और गौ माता को प्रसन्न कर दें। और इससे आपके पितृ पूर्वज भी प्रसन्न हो जाएंगे। पितृ पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके ऊपर यदि पितृदोष भी बनता है तो इस समय वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु गुरु शुक्र और बृहस्पति आपकी कुंडली में सब अच्छी स्थिति में है। तो इस समय आप यह उपाय गौ माता से जुड़ा हुआ यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही पूर्वजों का तो भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। तो बंधुओं, इस उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। केले खिलाएं, गाय की पूजा करें। उस समय आप इस बात का ध्यान रखें, बस आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दान पुण्य आपके जीवन में मानो आपके भाग्य को और एक तेज धार दे देगा। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।